मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की असीम गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो थोड़ा गंभीर है कि कब ऐसा होता है कि कोई पति अपनी पत्नी से इतनी नफरत करता है कि वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दोस्तों, हमारी कुंडली में कौन से इस तरह के योग होते हैं कि जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारे साथ ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। दोस्तों, ये स्थिति पुरुषों के साथ ज़्यादा लागू होती है, स्त्रियों के साथ कम लागू होती है। और ये बहुत ही शोधपूर्ण है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, सत्यता की कसौटी पर परखा हुआ है कि जो योग आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो योग अगर आपकी कुंडली में है तो आपको इस सच्चाई का सामना जरूर करना पड़ सकता है। दोस्तों, उससे पहले मैं एक बात बताती हूँ कि एक लड़का था, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था और वो उसकी एक झलक पाने के लिए 3-3 घंटे तक धूप में खड़ा रहता था कि वो उधर से गुजरे और वो उसकी एक झलक देख ले। दोस्तों, इतना प्रेम करता था वो लड़का उससे और कुछ ही समय बाद उन दोनों का आपस में विवाह हो गया और 1-2 साल तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। लेकिन शादी के 2 साल बाद ही ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि वो लड़का उस लड़की की शक्ल से भी नफरत करने लगा। 5 मिनट भी वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता था। ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है अगर कुंडली में ये योग होता है। दोस्तों, आइए पहले हम उस योग के बारे में जान लेते हैं। ये है हमारी कुंडली का 7वां भाव और यहाँ पर अगर शुक्र हमारी कुंडली के 7वें भाव में शुक्र अकेले बैठे हों, क्योंकि दोस्तों 7वां भाव जो होता है वो हमारे वैवाहिक जीवन का होता है, हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है और शुक्र विवाह का प्रतीक है। अगर शुक्र 7वें भाव में अकेला बैठा है और ये है हमारा 12वां भाव जो कि हानि का होता है, व्यय का होता है। अगर इस 12वें भाव में चंद्रमा अकेला बैठा हो, दोस्तों ये स्थिति पैदा होनी चाहिए आपकी कुंडली में। ये स्थिति होनी चाहिए कि 7वें भाव में शुक्र अकेला हो और 12वें भाव में चंद्रमा अकेला हो। अगर ऐसी स्थिति है तो उस पुरुष को जीवन में ऐसी स्थिति जरूर देखनी पड़ेगी कि वो अपनी पत्नी की शक्ल से भी नफरत करेगा। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही इंट्रोवर्ट होता है, अकेला रहना उसे बहुत पसंद होता है, भीड़ भाड़ में जाना ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं होता। ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी से तो नफरत करता है लेकिन बाहर के लोगों से वो बहुत प्यार करता है, बाहर वो अपनी इज्जत को पूरा बना के रखता है। ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर पूरा खर्चा करता है लेकिन दूसरों के लिए उसके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। आंखों का रोग ऐसे व्यक्ति को हमेशा रहता है, कोई ना कोई व्यसन भी ऐसे व्यक्ति के अंदर हमेशा हो सकता है और ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में लगा रहता है और झूठ बोलने का तो जैसे इसने ठेका ही ले रखा है। दोस्तों, इस तरह की जो आदतें होती हैं ऐसे व्यक्ति में पाई जाती हैं। अब अगर ऐसी कोई समस्या से कोई स्त्री जूझ रही है कि उसके साथ ऐसी सिचुएशन है कि उसका पति उसकी शक्ल से भी नफरत करता है, तो उसके लिए क्या उपाय है,
क्योंकि दोस्तों अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। तो ऐसी बहनें जो इस तरह की समस्या से जूझ रही हैं, उनको आज मैं एक बहुत ही आसान उपाय बताने जा रही हूँ, एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने जा रही हूँ। लगना आपका इसमें कुछ भी नहीं है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी समस्याओं का निदान होना शुरू हो गया है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहला उपाय ये है कि जब आप सुबह सोकर उठती हैं तो आपको सबसे पहले अपने घर में सबसे छोटा जो बच्चा है उसकी, आपका अपना जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी शक्ल देखनी है। अगर आपका एक ही बच्चा है तो आप उसकी शक्ल देखिए, और अगर आपका बच्चा कहीं बाहर रहता है तो आप उसकी फोटो भी देख सकते हैं। और ये आप नियम बना लीजिए कि जब भी आप सुबह सोकर उठें तो आपको अपने सबसे छोटे बच्चे का शक्ल देखना ही देखना है। एक नियम तो ये है। और दूसरा नियम ये है कि जब भी आप सोचती हैं कि आपको अपने पति से किसी बारे में कोई डिस्कशन करना है, कोई राय लेनी है या कोई किसी गंभीर विषय पर कोई बात करनी है, तो आप गांठ बांध लीजिए कि आप ये सब जो भी डिस्कशन है उसको आप शुक्रवार के दिन और सोमवार के दिन कभी भूल कर भी नहीं करेंगी। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगी तो आपके घर में झगड़ा हो सकता है, आपके पति से आपका बहुत बुरी तरह से झगड़ा हो सकता है, और ऐसे पति जो होते हैं वो हाथ उठाने से भी बाज नहीं आते, ये तो आपको पता ही होगा। सिर्फ ये 2 उपाय हैं और इसमें कितना समय लगेगा ये कोई निश्चित नहीं है, लेकिन आप करके तो देखिए, धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा और आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आपकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और आपके सभी कामों को पूर्ण करे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। धन्यवाद।